ना अंदाज बदला है ना बदले हैं हम। खबरों में सच का रखते हैं खबर, चाहे राजनीति की हो, अपराध की हो या बात हो जन सरोकार की। कस्बे की वैष्णव धर्मशाला में गुरुवार से विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति चित्तौड़ प्रांत का परीक्षण अभ्यास वर्ग शुरू हुआ। अभ्यास वर्ग में वैष्णव धर्मशाला पुष्कर में हुआ। इस अभ्यास वर्ग चित्तौड़ प्रांत के 27 जिलों की 120 मातृशक्तियों ने भाग लिया। मुख्य प्रांत संयोजका अलका गौर ने अपने संबोधन में वर्ग की विभिन्न व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला। जिला संयोजक निर्मला चौधरी ने आई हुई बहनों को वर्ग की व्यवस्थाओं के दायित्व सौंपे। आज उद्घाटन सत्र में क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजा राम साध्वी अनदी सरस्वती द्वारा बहनों का मार्गदर्शन कर संबोधन दिया गया। शिविर में वर्ग अधिकारी स्नेहलता पवार को बनाया गया। अभ्यास वर्ग में पुष्कर से पुष्पा पाराशर, अनीता शर्मा, मंजू शर्मा, आशा देवी, पूनम राजौरिया, अनुष्का कुमावत, नंदिनी मुंदड़ा, रिद्धि मुंदड़ा, दिव्यांका पाराशर, मानसी पाराशर, नेहल शर्मा, पायल खुशी गोयल उपस्थित रही। कार्यक्रम संचालन में विष्णु शर्मा, जय कुमार, रामकरण मेघवाल, त्रिभुवन पाराशर, प्रवीण भवानी ने सहयोग किया। विष्णु शर्मा ने बताया कि शिविर का समापन 16 अप्रैल को होगा। भारत माता की जय, जय जय श्री राम। मैं साध्वी अनादि सरस्वती आज अपनी दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति संयोजिकाओं के साथ में यहाँ वैष्णव धर्मशाला में समस्त हिंदू मातृशक्ति को जागृत करने के लिए इस अनुष्ठान में इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए हैं। यहाँ पर हमारी बहनों को जो बाहर से भी आई हैं उन सबकी चेतना को जागृत करने के लिए धर्म की और सनातन की रक्षा के लिए उनके अंदर प्रशिक्षण का एक बहुत ही सुंदर शिविर का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के सानिध्य में ये किया जा रहा है, जिसमें राजा राम जी भाई साहब भी प्रचारक के रूप में और स्नेहलता जी भी आई हुई हैं, जो मातृशक्ति को अपने धर्म के प्रति शरीर से, मन से, बुद्धि से सशक्त करने के लिए एक शिविर का आयोजन कर रहे हैं। समस्त मातृशक्ति की रहने की व्यवस्था भी वैष्णव धर्मशाला में की गई है और ये बहुत ही सुंदर आयोजन मातृशक्ति को जागृत करने के लिए तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य एक ही है कि समर्थ भारत बने, अखंड भारत बने और मातृशक्ति सबसे अधिक कोमल हिस्सा जो भारतीय संस्कृति का है वह एक कोमलता के रूप में रहने के साथ साथ एक दुर्गा के रूप में, एक शक्ति के रूप में भी सबको मार्गदर्शन दे, सानिध्य प्रदान करें और अपने देश की, समाज की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सामर्थ्यवान रूप से, सशक्त रूप से अपने ऊपर लें। उसी कल्चर का, उसी पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभावों को देखते हुए ही इन शिविरों का कई बार हम लोग समय समय पर आयोजन करते हैं ताकि जो पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव अज्ञानतावश औरतों को एक कमोडिटी के रूप में, एक वस्तु के रूप में, एक पदार्थ के रूप में बताकर अपनी एडवर्टाइजमेंट का एक माध्यम बनाया जाता है या अश्लीलता का एक नंगा नाच समाज में खेला जा रहा है, चाहे नेटफ्लिक्स से हो, चाहे वेब सीरीज से हो, चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो। तो आप देखिए कि वैचारिक प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल रहा है कि जिसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन मुझे बहुत गर्व है और संतुष्टि है और बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि हमारी मातृशक्ति संयोजिका और दुर्गा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद के सानिध्य में, संतों के मार्गदर्शन में और प्रचारक भाई हमारे जो भाई हैं उनकी तपस्या के माध्यम से इस तरह के कई बार आयोजन करके लोगों को जागृत कर रहे हैं। सबसे बड़ा अंधकार होता है अज्ञान का, उसी अज्ञान का फायदा उठा के पाश्चात्य संस्कृति हमारे सामने ऐसी ऐसी चीजें परोस देते हैं जिससे सारा चारित्रिक पतन, मानसिक पतन और सबसे बड़ा धर्म का पतन हो जाता है। अब उसी अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान रूपी दिया बहुत जरूरी है और ज्ञान रूपी दिया केवल ज्ञान के माध्यम से, नहीं, शरीर के रूप में भी सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक रूप से भी माताओं को सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी मातृशक्ति को बहुत अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग देके उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है। उन्हें कई तरह की कलाएं सिखाई जा रही हैं ताकि वो अपना रोजगार स्वयं निर्मित करें, अपना कार्य खुद चलाएं, अपनी घर गृहस्थी खुद चलाएं, वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर ना हो। और दूसरा, उनके अंदर ऐसी आत्म चेतना, एक आत्म स्वाभिमान जागृत करें कि जहां उनको सही गलत का भेद पता चल सके। क्या परोसा जा रहा है, क्यों परोसा जा रहा है, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, उसका मूल्यांकन वो स्वयं करें बजाय अंधा अनुकरण करने के। क्योंकि आप देखिए कि सबसे बड़ा पतन माताओं के शरीर के साथ ही हो रहा है।
आप देखिए कि फटे हुए कपड़े पहनना कभी हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं था, पर फैशन के नाम पे क्या क्या परोसा जाता है और लोग अंधा अनुकरण करते हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि फैशन है। यहीं से हमारी कार्य का विस्तार होता है, यहीं से हमारे कार्य की शुरुआत होती है कि हम लोगों को हमारे धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, परंपरा के बारे में, उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट के बारे में बताएं कि ये कल्चर सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ये कारण है, इसके हमारे जीवन पे ये दुष्प्रभाव आते हैं। हमारी संस्कृति समृद्धशाली है। जिनके पास कपड़े ना हो ना पहने, गरीबों की तरह रहे, कोई सी भी संस्कृति हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारी संस्कृति वेल कल्चर्ड, वेल स्टैब्लिश, पावरफुल, फाइनेंशियली स्टैब्लिश। हमारे यहाँ कोई गरीबी नहीं। हमारी हर बहन के पास इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं कि वो सिंपल साड़ी भी पहनती है तो अपने शरीर को भी ढक सकती है, अपनी आत्मा को भी ढक सकती है। तो उस कल्चर के बारे में लोगों को जागृत करना, उस कल्चर के बारे में लोगों को अवेकन करना, और उस माध्यम से जो ये अंधकार रूपी अज्ञान परोसा जा रहा है उसके ऊपर उनका मानसिक नियंत्रण बनाने के लिए ऐसा हम जगह जगह कार्य योजनाएं चला रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। यहाँ 3 दिवसीय मातृशक्ति अभ्यास वर्ग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न सत्रों के माध्यम से हम लोग यहाँ आने वाली बहनों को 100 के करीब लगभग हमारे 27 जिलों और 8 विभाग से बहनें पधारी हैं। उन सभी बहनों को हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे। संघ के दायित्ववान कार्यकर्ता भी रहेंगे, केंद्रीय अधिकारी हमारे रहेंगे और हमारे प्रांत के अधिकारी, क्षेत्र के अधिकारी, सभी लोगों को अलग अलग सत्र के अंदर इसके अंतर्गत योग, व्यायाम, समता, खेल, बौद्धिक और शारीरिक और पर्यावरण है, कुटुंब प्रबोधन है, सामाजिक समरसता है, विभिन्न हम चर्चा के विषय, सत्संग कैसे चलाना है और हमको संस्कार केंद्र कैसे चलाने हैं, सेवा के कार्य कैसे करने हैं, उन्हीं सबका प्रशिक्षण हम लोग यहाँ पर देने का पूरा प्रयास करेंगे। 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग है। आज उद्घाटन सत्र है। कल से हमारी बहनें आ गई थी और अब 16 की दोपहर में यहाँ से प्रस्थान करेंगी। तो लगभग 20 के करीब सत्र हैं हमारे। उन सत्रों के माध्यम से हम इनको सबक सिखाने का प्रयास करेंगे। यह पूर्णतः आवासीय है। सभी बहनें यहीं पर रुकेंगी। रात्रि विश्राम भी यहीं पे है। यहाँ से